अगला टॉपिक फर्मी रेजोनेंसी। जब अणुओं में फंडामेंटल वाइब्रेशन ओवरटोन से संयोग करके नया अवशोषण बैंड बनाता है तो उसे फर्मी रेजोनेंसी कहते हैं। आप देख रहे हैं ओवरटोन ऑफ वेंडिंग वाइब्रेशन प्लस फंडामेंटल बैंड टू न्यू पीक्स हैविंग इक्वल इंटेंसिटी रेशियो। ओवरटोन ऑफ वेंडिंग वाइब्रेशन प्लस फंडामेंटल बैंड तो मिलकर के दोनों बनाते हैं क्या, टू न्यू पीक्स हैविंग इक्वल इंटेंसिटी, समान इंटेंसिटी, दो नई पीक्स बनाते हैं। डिफरेंस बिटवीन टू न्यू पीक्स इंटेंसिटी रेशियो लगभग 100 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। उदाहरण के लिए देखें आप ओवरटोन फर्मी रेजोनेंसी इन CO2, तो ओवरटोन बेंडिंग वाइब्रेशन होता है 667.3 तो इंटू 2 इक्वल 1334.6 सेंटीमीटर इनवर्स प्लस फंडामेंटल बैंड, तो म्यूचुअल परचुबेशन हैविंग राइज टू, जो फंडामेंटल बैंड वो 1337 सेंटीमीटर इनवर्स पर था और ओवरटोन 1334.6 सेंटीमीटर इनवर्स पर था, दोनों जुड़ते हैं और म्यूचुअल परचुबेशन हैविंग राइज टू टू बॉन्ड्स एच, एक 1285 सेंटीमीटर 1285.5 सेंटीमीटर इनवर्स पर, दूसरा 1328 सेंटीमीटर इनवर्स पर। इंटेंसिटी रेशियो 1:0.9। उधर एग्जाम्पल्स में एल्डिहाइड देखते हैं, तो एल्डिहाइड में ओवरटोन और फर्मी रेजोनेंसी मिलकर के दो नई पिक्स देते हैं, कितने पर, एक 27 से 20 सेंटीमीटर इनवर्स पर और एक 28 से 20 सेंटीमीटर इनवर्स पर। ये फर्मी रेजोनेंसी। इंटेंसिटी रेशियो 1:1। अगला टॉपिक फिंगरप्रिंट रेजिन। फिंगरप्रिंट रेजिन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ये अधिकांशतः पूछा जाता है, पेपर में आपको मिल ही जाता है। फिंगरप्रिंट रेजिन, जिस प्रकार दो व्यक्तियों के उंगलियों के फिंगरप्रिंट समान नहीं होते, उसी प्रकार दो भिन्न यौगिकों के IR स्पेक्ट्रा 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से 667 सेंटीमीटर इनवर्स का क्षेत्र समान नहीं होता है। अर्थात दो समान क्रियात्मक समूह वाले दो भिन्न यौगिकों में 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से ऊपर क्षेत्र का स्पेक्ट्रा समान हो सकता है, लेकिन उंगली छाप क्षेत्र में स्पेक्ट्रा भिन्न भिन्न होगा और उसी की सहायता से दोनों में भिन्नता एवं उनकी पहचान की जाती है। अर्थात IR स्पेक्ट्रा में 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से 667 सेंटीमीटर इनवर्स का क्षेत्र फिंगरप्रिंट क्षेत्र कहलाता है। अब अगला टॉपिक देखें आप, विभिन्न क्रियात्मक समूहों के अभिलाक्षणिक अवशोषण बैंड। प्रमुख समूह क्रियात्मक समूह के अभिलाक्षणिक अवशोषण बैंडों का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है। पॉइंट फास्ट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन देखें, इनमें CH एवं कार्बन कार्बन बंध में स्टार्टिंग एंड वेंडिंग, स्ट्रेचिंग एंड वेंडिंग वाइब्रेशन पाए जाते हैं, स्ट्रेचिंग एंड वेंडिंग वाइब्रेशन पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन एवं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ही पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल स्वरूप देखें आप, मैथिल समूह में 2960 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक एसिमेट्रिक वाइब्रेशन और दूसरा 2850 सेंटीमीटर इनवर्स सिमेट्रिक वाइब्रेशन, मतलब 2960 से 2850 सेंटीमीटर इनवर्स पर दो प्रमुख अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार आप अन्य जैसे CH2 है तो उनको 2960 सेंटीमीटर इनवर्स से 2850 सेंटीमीटर इनवर्स तक होता ही होता है। एक CH बेंडिंग एक डीप होती है, वो 14 से 85 सेंटीमीटर इनवर्स से 1460 सेंटीमीटर इनवर्स पर होती है। इसी प्रकार आप अगला देखें CH3। अगला देखें अपन एल्कीन्स। एल्कीन्स टाइप ऑफ वाइब्रेशन और रेजिन सेंटीमीटर इनवर्स में देखें। ग्रुप एल्कीन में देखें आप, ग्रुप एल्कीन्स कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से यदि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसकी स्ट्रेचिंग होगी आपकी 3100 से 3000
सेंटीमीटर इनवर्स मीडियम। मोनो सबस्टिट्यूटेड के लिए 3040 से 3010 मीडियम। CH डीप 700 शार्प तथा एक होगी 915 से 905 शार्प। अगला देखें अपन डाई सबस्टिट्यूटेड के लिए इसी प्रकार CH स्ट्रेचिंग 3040 से 3010 मीडियम। CH डीप 970 से 960 मीडियम शार्प। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग लगभग 1675 मीडियम। डाई सबस्टिट्यूटेड के लिए CH स्ट्रेचिंग वही 3040 से 3010। CH डीप कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग लगभग 700 पर शार्प। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग लगभग 1660 पर मीडियम बैंड मिलते हैं। ट्राई सबस्टिट्यूट की इसी प्रकार CH स्ट्रेचिंग वही 3040 से 3010 मीडियम। CH डीप 850 से 990 शार्प। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग के लिए लगभग 1670 मीडियम। ट्राइटर सबस्टिट्यूटेड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग लगभग 1670 मीडियम। डाई सबस्टिट्यूटेड CH स्ट्रेचिंग 3095 से 3075 मीडियम। CH डीप 895 से 875 शार्प। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग लगभग 1670 मीडियम। नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग 1650 से 1600 सेंटीमीटर। कॉन्जुगेटेड डाइन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग लगभग 1600 ब्रॉडबैंड और एक होता है लगभग 1650 ब्रॉडबैंड। अगला टॉपिक देखें एल्काइन। एल्काइन में देखें ग्रुप देखा अगला एल्काइंस। एल्काइंस में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो CH स्ट्रेचिंग है वो लगभग 3300 शार्प। CH डीप 650 से 610 शार्प। मोनो सबस्टिट्यूटेड की बात करें तो CH डीप 650 से 610 शार्प। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की स्ट्रेचिंग 2140 से 2100 मीडियम। डाई सबस्टिट्यूट की कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग 2260 से 2200 ब्रॉडबैंड। एलिन्स देखें एलिन्स कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग इसमें मिलती है 2000 से 1900 मीडियम। साइक्लो एल्कीन्स में CH स्ट्रेचिंग 3100 से 2920 मीडियम। अगला टॉपिक देखें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में देखें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उसमें जैसे बेंजिल हाइड्राइड स्ट्रेचिंग इसकी देखें बेंजीन CH की स्ट्रेचिंग तो 3050 से 3000 वाइब्रेशन। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग लगभग इसमें एरोमेटिक में 5 सिग्नल्स और मिलते हैं आपको कितने कितने पे देखें बैंड मिलते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग के 5 बैंड मिलते हैं जो किस प्रकार प्राप्त होते हैं देखें। लगभग 1600 पर एक ब्रॉडबैंड मिलेगा, एक लगभग 1580 पर न्यू मिलेगा, लगभग 1500 पर मीडियम मिलेगा, एक लगभग 1450 पर मीडियम मिलेगा और CH डीप पर 900 से 700 मीडियम। अब मोनो सबस्टिट्यूटेड की बात करें मोनो सबस्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड का CH डीप 710 से 690 शार्प और एक 770 से 730 शार्प। डाई सबस्टिट्यूट में CH डीप 770 से 775 न्यू एस और डाई सबस्टिट्यूट मेटा में करें बात डाई सबस्टिट्यूट ऑर्थो में था 770 से 775 न्यू एस एंड एक होता है 710 से 690 मीडियम। डाई सबस्टिट्यूटेड में 710 से 690 मीडियम। एक जो डाई सबस्टिट्यूट मेन है वो है 800 से 750 मीडियम। डाई सबस्टिट्यूट पेरा की बात करें CH डी 840 से 800 मीडियम। अब हेलोजन में देखें आप कार्बन क्लोरीन स्ट्रेचिंग देखें तो 800 से 600 पे शार्प। कार्बन ब्रोमीन स्ट्रेचिंग को देखें तो 600 से 500 शार्प। CI कार्बन आयोडीन स्ट्रेचिंग देखें तो लगभग 500 तक शार्प। एक कार्बन फ्लोराइड की बात करें तो स्ट्रेचिंग 1400 से 1000। अगला टॉपिक देखें एल्कोहल एवं फिनॉल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एल्कोहल्स में देखें नेचर फर्स्ट देखें फ्री OH ग्रुप यदि है तो फ्री OH ग्रुप होगा जो कि OH स्ट्रेचिंग होगी इस पर 3700 से 3500
हुई शार्प। इंटरमोलिकुलर OH स्ट्रेचिंग 3400 से 3200, न्यू ब्रॉडबैंड, न्यू बी बेंडिंग। हाइड्रोजन बॉन्डेड OH है तो उसके लिए आप देख लिया OH स्ट्रेचिंग 3400 से 3200। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो OH स्ट्रेचिंग 3570 से 3450, न्यू सर। कैलेट कंपाउंड्स, क्लेट कंपाउंड OH स्ट्रेचिंग, क्लेट कंपाउंड OH स्ट्रेचिंग 3000 से 2500, ब्रॉडबैंड। प्राइमरी एल्कोहल्स में C कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग 1350 से 1260 शार्प, और एक होता है 1000 लगभग 1050 पर शार्प। सेकेंडरी एल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग 1350 से 1260 शार्प, और एक मिलती है आपको लगभग 1100 पर शार्प। टर्सरी एल्कोहल में CO स्ट्रेचिंग लगभग 1150 शार्प। एक मिलेगी आपको लगभग 1400 से 1350 शार्प, और दूसरी लगभग 1150 शार्प। फिनोल्स में देखें आप, फिनोल्स में OH स्ट्रेचिंग लगभग 3570 बॉन्डेड, OH स्ट्रेचिंग लगभग एक दूसरे 3570 से लगभग 3600 फ्री। CO स्ट्रेचिंग फर्स्ट लगभग 1200 शार्प, और एक 1410 से 1300 शार्प। ईथर में देखें C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C COC, तो CO स्ट्रेचिंग 1150 से लगभग 1170 शार्प। कार्बोनिल यौगिक में देखें आप, सैचुरेटेड एल्डिहाइड्स C डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग 1740 से 1720 शार्प। फॉर्मल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग लगभग 1750 शार्प। मेथिल CH3CHO में C डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग 1745 शार्प। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स में C डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग 1705 से 1680। एराइल एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग 1715 से 1690 शार्प। ऑल एल्डिहाइड्स जो CH स्ट्रेचिंग है एक मिलेगी आपको 2900 से 2820 ब्रॉडबैंड, दूसरी 2770 से 27 ब्रॉडबैंड। सैचुरेटेड कीटोन्स C डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग 1725 से 1700 शार्प। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स C डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग 1685 से 1665 शार्प। कीटोन C डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग मिलती है आपको 1695 से 1587। एस्टर एवं लैक्टोन, सैचुरेटेड एस्टर्स C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग 1750 से 1735। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर्स C डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग 1730 से 1715। एराइल एस्टर्स C डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग 1730 से 1715। बीटा लैक्टोन्स C डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग 1820 शार्प। गामा लैक्टोन्स C डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग 1780 से 1760। बीटा इलेक्ट्रॉन्स C डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग 1725 शार्प, और एक सेकेंड होता है लगभग 1650 शार्प। अगला टॉपिक देखें कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज द assistant functional group of detect by infrared spectroscopy, since this group can be considered as being formed from C double bond O and OH units. The absorption of OH stretching appears as a broadband near 3000 से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि आप हार्ड कॉपी में देख रहे हैं।
नोट, सी डबल बॉन्ड ओ अवशोषण डाइमर में एसिड्स के लिए बहुत संवेदनशील होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तनुकरण पर ओ एच स्ट्रेचिंग लगभग 3500 से 70 सेंटीमीटर इनवर्स अवशोषण दर्शाती है, जबकि डाइमर अवस्था में एसिड ओ एच स्ट्रेचिंग 3000 से 2500 पर ब्रॉडबैंड प्राप्त होता है। एन एसिड एनहाइड्राइड इलेक्ट्रॉन्स सबकी आपको हार्ड कॉपी में सिग्नल्स एंड पिक्स मिली हुई दे रखी है, देखें। अब अगला टॉपिक देखें आप, सिलेक्शन रूल्स, वर्णनात्मक नियम। सिलेक्शन रूल्स, अणु की प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक अवस्था में अनेक कंपन ऊर्जा स्तर होते हैं, जिन्हें कंपन क्वांटम संख्या v द्वारा दर्शाए जाते हैं। प्रत्येक कंपन ऊर्जा स्तर में अनेक घूर्णन ऊर्जा स्तर होते हैं, जिन्हें घूर्णन क्वांटम संख्या j द्वारा दर्शाए जाते हैं। सूक्ष्म तरंग क्षेत्र में घूर्णन स्पेक्ट्रा, अवरक्त क्षेत्र में कंपन स्पेक्ट्रा तथा यूवी एवं दृश्य क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। प्राय आणविक स्पेक्ट्रा वर्णनात्मक नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो कि स्पेक्ट्रा का निर्धारण करते हैं। वर्णनात्मक नियम विद्युत चुम्बकीय विकिरणों एवं द्रव्य के मध्य हुए अंतरक्रिया के क्वांटम सिद्धांत से प्राप्त होते हैं। वर्णनात्मक नियमों का हमेशा पूर्णतः पालन करते हैं। आगे आप हार्ड कॉपी में देखें। वर्णनात्मक नियमों का अवशोषण पूर्णतः पालन करते हैं, उन्हें स्वीकृत संक्रमण कहते हैं, जबकि ऐसे संक्रमण जो वर्णनात्मक नियमों का पालन नहीं करते हैं उन्हें वर्जित संक्रमण कहते हैं। सामान्यतः स्वीकृत संक्रमण तीव्र होते हैं, जबकि वर्णित संक्रमण बहुत दुर्बल होते हैं। अवरक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आवश्यक नियम आप देखें हार्ड कॉपी में। इसमें लिए फर्स्ट पॉइंट देखें, विकिरण। कंपन ऊर्जा अणुओं के कंपनों की आवृत्ति उतनी ही होनी चाहिए जितनी विकिरण की आवृत्ति है। दूसरा देखें, अणु में कंपन के दौरान उसके द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होना चाहिए। अगला देखें, आवर्त गति वाले कंपन में वे ही संक्रमण संभव है जिनमें, थर्ड पॉइंट है, आवर्त गति वाले कंपनों में वे ही संक्रमण संभव है जिनमें कंपन क्वांटम संख्या में इकाई वृद्धि या कमी होती है। डायल हुई बराबर लगभग ±1। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।